आयोजन किया गया, इसके बारे में कुछ बताएं कार्यक्रम। आज 4 मार्च है। जीएसआई को, इस विभाग को बने हुए 175 साल हो चुके हैं, इसीलिए 175 की फाउंडेशन डे पर ये मनाया गया है। जीएसआई डे है और 175 की स्थापना दिवस है, इसीलिए ये जीएसआई में मनाया गया है। पूरा जीएसआई इसको मना रहा है। हर एक स्टेट यूनिट, राज्य इकाई और हर एक हेडक्वार्टर भी इसको मना रहा है। और इसमें जो गतिविधियां हैं हर एक रीजन की, राज्य इकाई की, वो अपने प्रदर्शनी द्वारा दिखाई जा रही हैं। इसी क्रम में हम उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने, जीएसआई लखनऊ मुख्यालय ने अपनी कुछ गतिविधियां भी यहाँ अपनी प्रदर्शनी के द्वारा दिखाई हैं। और जो अत्याधुनिक तकनीक्स हैं, टूल्स हैं, जो उपकरण जो हम यूज़ करते हैं अपने भूवैज्ञानिक अध्ययन के लिए, वो भी हमने अपने इस प्रदर्शनी में दिखाए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो हम खोज करते हैं वो कुछ सैंपल्स के जरिए भी हमने अपने यहाँ पर डिस्प्ले में दिखाए हैं। जैसे आप देख रहे हैं, काइनाइट है, डायनासोर का एग है और एक पत्थर रखा हुआ है और एक गैलेना का सैंपल रखा हुआ है। इस तरीके से, और इस मंदिर को बनाने में जिस प्रकार के पत्थर, शैल यूज़ हुए हैं, वो सब भी इसमें दर्शाए गए हैं। इसके अलावा भी आधुनिक ही नहीं, प्राचीन काल से जितने भी मंदिर बने हैं वो एक अच्छे अच्छे पत्थर से बने हैं, जिसको हम लोग अलग बोलते हैं, जनता अलग बोलती है। तो हमारे पुराने भारत में जितने भी मंदिर बने हैं सारे पत्थरों से बने हैं, जिसको हम शैल बोलते हैं, मतलब रॉक्स, पत्थर, रॉक्स बोलते हैं। और हिंदी में शैल यानी कि पत्थर ही बोलेंगे। तो जितने भी बने हैं वो डोलराइट, डायराइट, लाइमस्टोन, मार्बल यानी कि संगमरमर, इससे बने हुए मंदिर हैं जो आज भी मौजूद हैं और बड़े अच्छे हैं। और इसमें, इसकी खोज में जीएसआई ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, इन लाइमस्टोन की खोज में, संगमरमर की खोज में और बालू, रेता, बजरी की खोज में। इसके अलावा जीएसआई ने ये बताया है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से खनिज मिनरल मिलते हैं। हम भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भूभौतिकी प्रभाग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेनली हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है ग्रेविमीटर टू मेजर द ग्रेविटी फील्ड ऑफ द अर्थ सरफेस। और वी हैव, हमारे पास मैग्नेटोमीटर है जो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करता है। हमारे पास रेजिस्टिविटी मीटर है जो रेजिस्टिविटी ऑफ द अर्थ सब सरफेस का रिप्रेजेंट करता है। और हम एसपी, सेल्फ पोटेंशियल भी इसमें मेजर करते हैं। वी हैव एसपी सिंह साहब फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन डिवीजन। आई एम डॉक्टर अखिलेश वर्मा, मानस महंता and staff Vijay Kumar Sahu and other director, senior directors are also there. ये हमारे तिवारी जी हैं जो सर्वे स्ट्रीम के हैं, इंचार्ज हैं और हमारे डीजीपीएस और टोटल स्टेशन में बहुत हेल्प करते हैं, जो वेरी यूजफुल है ग्रेविटी सर्वे में। और अभी जो मेन मिशन चल रहा है वो एनजीपीएम सर्वे चल रहा है जियोफिजिक्स डिवीजन में, जो नेशनल लेवल पर चल रहा है। हम लोग नेशनल जियोफिजिकल मैपिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसका मैप प्रिपेयर किया जा रहा है। और वी आल्सो डू फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन along with the geological team to find out the subsurface features and structural features and mineral potential zones. Like we work in Haryana, we work in Himachal Pradesh. Also we do mission 4 studies like earthquake seismology, we do seismic microresonance studies, and also active fault mapping. We also do geodetic studies to monitor the movement of the earth in the subsurface. Thank you. हाँ, ये जीएसआई के 175 5th ईयर कंप्लीट हो गया है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा हुआ है और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें जगह जगह हम लोग इंस्टॉल लगा रहे हैं। जिसमें ये केमिकल डिवीज़न का स्टॉल है, जिसमें जो है हम लोग जो है स्टार्टिंग ग्रेफाइट क्रूसिबल से जो है निकल फायर से और ग्रेफाइट का काम, गोल्ड का काम करते हैं, ठीक है। और ये इसका टंग है जो हम लोग फर्नेस में यूज़ करते हैं, वो चूँकि वो 1000 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो इसको इस तरह से टंग से यूज़ करते हैं। फिर ये जो है हमारा जो है डिफरेंट सीव साइज़ है, जिससे कि जो ओर है उसको ग्राइंड करके डिफरेंट पाउडर में इसमें इसको कर लेते हैं और उसके बाद से उसको जो है इससे साइज में अलग अलग साइज में करते हैं, इसे सीविंग करते हैं। फिर ये अगेट है कि जिससे कि हम लोग जो है और बड़े साइज को फाइन मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, पाउडर साइज में। इसी से फिर हम लोग सैंपल रेडी करके और इंस्ट्रूमेंट में ले जाते हैं डाइजेशन के लिए और उससे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और ये है हमारा जो है मोटार और पिस्टल, जिससे कि इसको मैनुअली भी हम लोग करते हैं, ठीक है।
जैसे हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से चटनी उटनी पीसते हैं उसी तरह का ये यूज किया जाता है, लेकिन ये अगेट का बना हुआ है जिससे कि कोई कंटामिनेशन हमारा जो है ओर में ना आए। जैसे अगर हम लोग आयरन का लेते तो आयरन का कंटामिनेशन उसमें ओर में आ जाएगा, जो कि हमारा एनालिसिस को गलत कर देगा। ठीक है, तो इस पीएच मीटर है। क्या है? पीएच मीटर क्या काम करता है ये फील्ड में हम लोग वाटर का पीएच देखते हैं। ठीक है, पीएच, और वो फील्ड किट है, वो उससे मल्टी पैरामीटर इसको एनालिसिस बोलते हैं। इससे हम लोग फील्ड में ले आते हैं, इससे पीएच, ईसी, टोटल हार्डनेस और डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये 4 पैरामीटर हम लोग जो है ये चित्र में सब क्या दिखाया गया है? ये टीच में ये हम लोग लैब में जो है हमारा समराइज फॉर्म में जो है कि क्या क्या एक्टिविटी है आते हैं तो इसको यहाँ पर क्या, हाँ, किस अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हमारा ICP-MS है, फिर ये वाटर लैब है, वाटर लैब में ट्रेडिशनल एनालिसिस होती है, फिर ये अगेट और ये सब जो यहाँ डिस्प्ले किया गया है उसको उसी का डिस्प्ले यहाँ पे किया गया है। एक्सआरएल लैब में ये इसका यूज होता है। ठीक है, उधर IRSA लेबोरेटरी का है जिसमें ये क्रूसिबल, ग्रेफाइट क्रूसिबल और ये सब क्यूपेल का काम आता है। ये सब सारे जो है डिस्प्ले जो पिक्चोरियल हैं, ये यहाँ पे जीवन में सब इसका उपयोग डेली बेसिस पे होता है। लोग हाँ, डेली बेसिस सारे एनालिसिस हम लोग के इसी पैरामीटर पे डेली होते हैं। हाँ, बॉस का फोन आ रहा है, देखने बाद ठीक। कहते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे, हिंदी में लोग कहते हैं चकबंदी। तो हम लोगों को इसकी भी एक तरीके से करनी पड़ती है, अपने मिनरल्स की भी चकबंदी कर रहे हैं। जैसे ग्लेशियर की बाउंड्री की गई है। ये जैसे ग्लेशियर है, ये देखिए एक हम लोग का हमता ग्लेशियर है। ये हम लोग हर साल ये देखते हैं कि ग्लेशियर जो है ना कितना हमारा डिट्रीट कर रहा है, कितना हमारा पीछे घिसट जा रहा है, डिट्रीट कर रहा है, पिघल रहा है। तो ये हम लोग उसकी बाउंड्री बनाई है। ये हम लोग ने स्टेशंस बनाए, जो स्टेशन से हम लोग इनको क्या करते हैं, इसको हम लोग सेटअप करके इसको गाइड देखते हैं कि ये कितना कितना हमारा, इसके एलिवेशन लेते हैं। आप किसी भी चीज़ का पेरिफेरल बाउंड्री बनाएंगे ना, तो अगर वो सड़केगा अगले साल भी लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कितना सड़का उधर से। और हम लोग बेसिकली ये जो हम लोग का होता है किसी भी चीज़ की पोजीशंस लेते हैं, कोई भी चीज़ किस पोजीशन पे है वो हम लोग अपने टोटल स्टेशन DGPS के थ्रू लेते हैं। और ये हमारे कुछ पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये दिखाया गया है कि पहले हम लोग प्लेन टेबलिंग ट्यूडोलाइट, जिससे हमारा काफ़ी समय लगता था, मतलब एक छोटे से प्रोजेक्ट को भी हम लोग 2-2 साल चलता था, तब जाके वो पता मैन पावर ज़्यादा खर्च होती थी। आजकल ये जो हमारे रोबोटिक है, DGPS है, इससे हमारा काम बहुत आसान हो गया है। और हम लोग को क्या, हम ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट अपना अचीव कर पाते हैं, मतलब जितने ज़्यादा हो सकते हैं हम मैपिंग कर करके अपने प्रोजेक्ट दे सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सर्वे ऑफ डिवीजन है। ये हमारी कैनोपी है, जिसमें इस कैनोपी में हमने सब कुछ इसके बारे में बताया हुआ है कि सर्वेइंग क्या होता है, ये हमारी अर्थ कैसी है, इलिप्सॉइड होती है, पर हमारा ज्वाइड मॉडल ये देख लीजिए, हम लोग की अर्थ जैसे आप सोचते वैसे है नहीं, अनइवन सरफेस होता है। इसी के बेस में हमारे UTM का एक डेटम बनता है। जो हम लोग डेटम लेते हैं, कोई भी हम लोग का जो डेटम चलता है वो हम लोग इसके बेसिस पे लेते हैं। ये हमारी प्रिंसिपल है कि हम लोग को कैसे काम करना चाहिए। किसी भी एरिया को अगर जैसे सपोज कि लखनऊ सिटी को अगर मैप करना है तो हम लोग कोशिश करेंगे बाहर से, ना कि अंदर से। चौक जाके चौक से नहीं अजतगंज से करने लग जाना, मैपिंग पे बढ़ते जाना। हम लोग को बाहर से अंदर आना। और ऐसे ही हमारा मतलब कोई भी हम मैपिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो उसके बारे में हमने बताया कि 2 नोन पॉइंट रहेंगे, इसके बाद हम फाउंडेशन ऑफ मैपिंग कर सकते हैं। ये हमारे कुछ ओल्ड टेक्निक्स के इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए हैं। पहले हम लोग चेन वगैरह भी यूज़ करते थे नापने के लिए, अब तो ये सब आ गया तो हम लोग को जरूरत नहीं है। ये DGPS है, टोटल स्टेशन है, ये सारा इसके एसेसरीज हैं। और इसके बाद ये जो हम लोग मैप बनाते हैं, हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑटो प्लॉटर। ये हम लोग की GSI ने खुद का अपना खरीदा हुआ है। ये महंगे सॉफ्टवेयर हैं, ArcGIS ही हम लोग खुद अपना खरीद के रखे हुए हैं, उनके लाइसेंस वगैरह, उससे हम लोग डेटा प्रोसेस करते हैं। धन्यवाद।